बृहस्पतिवार या वीरवार के व्रत के नियम क्या हैं? ये व्रत कितनी संख्या में करनी चाहिए? वीरवार के व्रत की पूजा विधि क्या है? इसमें नमक का सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चलिए जानते हैं बृहस्पतिवार या वीरवार का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने का, सुख समृद्धि के लिए और विवाह बाधा दूर करने के लिए इसको रखा जा सकता है। अन्य कोई भी आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है, वो अच्छा फल नहीं दे रहा है या वो शुभ फल दे रहा है तो भी आप रखना चाहते हैं तो आप वीरवार के व्रत बिल्कुल रखें। ये बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम व्रत है। ये व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से रख सकते हैं। गुरुवार के दिन से आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष से इस व्रत को शुरू करना है और ये व्रत आप लगातार 16 गुरुवार तक रखें। 17वें को इसका उद्यापन कर दें और 7वें व्रत को उद्यापन करने के बाद ही आप उस दिन जो है रात में भोजन करें, जब आप इस व्रत का उद्यापन कर लें तब। और ये व्रत जो है आप ये कम से कम इतना है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप 3 साल या 7 साल के भी लिए भी आप इसको रख सकते हैं। 3 साल, 7 साल, 5 साल, इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार, या जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। इस दिन आप पीले कपड़े धारण करें, पीले खाद्य पदार्थ जैसे बेसन का हलवा, चना दाल, या फिर आप कुछ भी सात्विक भोजन, लेकिन आप मीठा खाएं। नमक इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। उसमें आप 1 चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। जो भी आप खाना बनाएं, सात्विक भोजन बनाएं और नमक न खाएं। इस दिन जो है केले के पेड़ की पूजा अवश्य की जाती है। अब सुबह की दिनचर्या से शुरू करते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पीले वस्त्र आप धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने व्रत लेने का संकल्प लें, जितने भी आप व्रत रखना चाहते हैं। फिर आप पूजन में हल्दी, बेसन के लड्डू या चना दाल, गुड़, मुनक्का, पीले फूल, ये सब आप ले सकते हैं, और केला। लेकिन आपको इस दिन ध्यान रखना है कि केले का सेवन आपको इस व्रत में नहीं करना है, क्योंकि केला ही आप इस व्रत में चढ़ाएंगे, केले का पूजन करेंगे। तो इस व्रत में केले को आपको नहीं खाना है। जब तक आप व्रत रखें तब तक तो बिल्कुल भी आप इसको बृहस्पतिवार के दिन न खाएं, और दिन आप खा सकते हैं। और केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं हल्दी वाला, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें और पीला चंदन, या फिर अगर पीला चंदन ना हो तो आप हल्दी का ही तिलक लगाएं। और केले के पेड़ में भी जड़ में, और चने की दाल, गुड़, इसे आप पानी के लोटे में ही अर्पित कर सकते हैं, और हल्दी को भी आप इसे साथ साथ चढ़ा सकते हैं, या फिर आप अलग से भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। चना दला हुआ आपको चना लेना है, पीला चना जो टुकड़े में आता है। आप भगवान श्री हरि के सामने दीपक प्रज्वलित करें घी का, वो ना हो तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और आप जो है ऐसा ही केले के पेड़ में भी आप उस दीपक को प्रज्वलित करें घी का, और घी ना हो तो तिल के तेल का आप दीपक प्रज्वलित करें। उसमें आप 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें पूजा घर में भी, और केले के पेड़ की जड़ में आप जब इस दीपक को जलाएं तो उसमें भी आप डाल दें इसको ज़रूर। और वहीं बैठकर या आप पूजा घर में भी व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उचित हो। आप दोनों ही जगह व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। व्रत कथा जरूर पढ़ें और उसके बाद भगवान श्री हरि की आरती करें। और इस दिन आप पीले चने की दाल को, भिगोई हुई जो पीले चने की दाल होती है, उसी को आप प्रसाद के रूप में पहले भगवान को चढ़ाएंगे, श्री हरि को चढ़ाएंगे, देवी माँ को चढ़ाएंगे, माँ लक्ष्मी को। उसके बाद आप इसी को अपने व्रत में जो है प्रसाद के रूप में अपने परिवार में वितरित कर देंगे, और इसी को आप खुद भी इसी से अपना व्रत खोलेंगे। इस समय, इस दिन जो है एक ही समय सात्विक भोजन करें जिसमें नमक ना हो। पहले भी मैंने आपको बताया, पीला भोजन जैसे बेसन का हलवा, लड्डू या चने की दाल की पूड़ी, पराठा, कुछ भी मीठा आपको खाना है, सात्विक भोजन करना है। 16 व्रत पूरे होने के बाद 17वें गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन विधि में जिसमें आप क्या करेंगे, 1.25 किलो चने की दाल, पीली चने की दाल ले लेंगे, उसमें 1 हल्दी का पैकेट रख दें, गुड़ ले लें, आप जितना भी अपने सामर्थ्य अनुसार सवा मात्रा में उसको ले लें। पीला कपड़ा भी आप उसके साथ में रखें। इसे आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में आप इसे दान कर दें, उनके निमित्त आप इसको रख दें, और इसमें कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखें। ये तो उद्यापन की विधि हो गई। अब इस दिन पीले कपड़े जरूर पहनने चाहिए, पीली ही वस्तुओं का उपयोग आप जरूर करें। मतलब ये बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं जब आप
व्रत पूरा कर लें तो उसके बाद आप कथा को पढ़ लें। उसके बाद आप गाय को चने की दाल और गुड़ खिला सकते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद के रूप में गुड़, चना या बेसन का हलवा जो है आप इसे वितरित भी करें, बहुत शुभ रहता है। और अपने गुरु और वृद्धजनों का आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उससे गुरु ग्रह तो वैसे ही शुभ फल देते हैं। और पूजा में केले चढ़ाएं, लेकिन व्रत रखने वाला व्यक्ति इस दिन केला बिल्कुल भी नहीं खाए। गुरुवार को जब व्रत रखते हैं तो बाल धोना भी इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमज़ोर होता है, ऐसी इसकी मान्यता है। बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाते हैं पुरुष जो है, और नाखून भी नहीं काटने चाहिए इस दिन। ये सब चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं गुरुवार के दिन। कपड़े धोना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन घर में पोंछा भी नहीं लगाया जाता, और संभव हो तो इस दिन कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें यह व्रत तब करना चाहिए जब वे पूजा कर सकें, तब शुरू करें। मतलब ये व्रत के नियम हैं, सरल से नियम मैंने आपको बताए हैं। और जब पीरियड्स आ जाएं, जब आप पीरियड्स वाले दिन आप इस व्रत को शुरू न करें। अगर ऐसा शुक्ल पक्ष से आप शुरू करना चाहते हैं किसी भी महीने के, तो आप उस दिन जो है छोड़ दें। अगर पीरियड्स वाला दिन पहला जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें अगर आपको पीरियड्स आ जाएं गुरुवार को, तो उस दिन वाले व्रत को छोड़ के आप दूसरे वाले दिन से व्रत को शुरू कर दें। लेकिन जब आप एक बार व्रत को शुरू कर देते हैं तो आपको बीच में स्किप नहीं करना है, व्रत लगातार आपको रखना है। अगर आपने 16 व्रत का संकल्प लिया है तो लगातार आप इस व्रत को रखें 16 गुरुवार तक। और बीच में जिस दिन पीरियड्स आ जाएं उस दिन आप व्रत पूजा उसी प्रकार से करें। किसी दूसरे से आप इस पूजा को करवा लें, बस पूजा की चीज़ों को आपको नहीं छूना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप कर लें अलग पूजा से बैठ के, और किसी और से व्रत कथा को सुन लें। आजकल तो यूट्यूब पे सब मिल जाता है, मैं भी अपने चैनल पर डालती हूँ। आप बृहस्पतिवार के दिन उस व्रत कथा को सुन सकते हैं और बृहस्पतिवार की आरती को सुने और पूजा किसी और के हाथ से करवा लें। ये व्रत के साधारण से नियम हैं इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस व्रत से संबंधित कोई और जानकारी चाहना चाहते हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।